निवेदन किया था कि मेरा मन भ्रमित है, तो उसके लिए जैसे पूजा पाठ धर्म कर्म करते फिर भी नहीं होता, तो आपने मुझे जड़ भरत का उपदेश दिया था। भरत जी की कथा से तत्व का उपदेश दिया था आपने। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि महाराज जी दास आपकी कृपा से कथा प्रवचन तो करता है, लेकिन संपूर्ण स्वयं में तत्व बोध नहीं हो रहा। महाराज जी ऐसे में कृपा मार्गदर्शन। देखो, कथा प्रवचन करना और तत्व बोध करना ये दोनों अलग बात है। कथा प्रवचन करने का मतलब जैसे हमने हलवा बनाने की सारी प्रक्रिया सीख ली और दूसरों को प्रक्रिया सिखाने लगे, लेकिन कभी बना के नहीं पाया। बना के पाना है तत्वबोध, और सीख के गाना है हलवा की प्रक्रिया। तो समझ रहे ना? तो जब स्वयं की साधना करेंगे आप, तब स्वयं में अनुभव होगा। रात दिन भगवान का नाम जप करते हुए, निष्काम भाव से भगवान का चिंतन करते हुए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा कहना। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। अयोध्या में एक सिद्ध संत थे, तो उनको एक भागवत प्रवक्ता ने नए सीखे थे, तो उनका मैं आपको एक भागवत सुनाना चाहता हूँ। मतलब हमारी प्रथम भागवत के श्रोता आप बने। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाइए आके। जब भागवत 7 दिन सुनाई तो उन्होंने कहा, नियम कहता है कि भागवत प्रवक्ता को भेंट देनी चाहिए नियमानुसार। आप मांगो क्या चाहते हो। उनका महाराज जी धन का बड़ा अभाव रहता है। बोले आज से व्यवस्था बननी शुरू हो जाएगी, आज से ही शुरू हो जाएगी, आप चिंता न करो, पर्याप्त धन हो जाएगा, और मांगो। सिद्ध संत थे। तो उनका महाराज जी संतान नहीं है, पुत्र हो जाएगा, इसी वर्ष में हो जाएगा, और मांगो। तो उनका भगवान से प्रेम हो जाना व्यर्थ की बात करता है। उनका महाराज जी व्यर्थ की बात कैसे हो गई, भगवान का प्रेम मांगना? तो बोले पहले धन और पुत्र और फिर भगवान से प्रेम। कदापि नहीं हो सकता। अगर पहले भगवान का प्रेम मांगे होते और फिर धन पुत्र मांगे होते तो हो जाता। अब कदापि नहीं होगा। जाओ धन और पुत्र दिया। तो लालसा कहीं ना कहीं लोक व्यवहार में है, इसीलिए हमें तत्व बोध नहीं होता। देह भाव में है, व्यवहार में है, इसीलिए तत्व का वर्णन करते हुए भी तत्व बोध नहीं होता। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो ब्रह्मावर्त बिठूर और कानपुर के बीच में योग वाशिष्ठ का प्रवचन हो रहा था। योग वाशिष्ठ बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। तो बाबा 3 दिन रुके। इतना सुंदर अध्यात्म की चर्चाओं कर रहे थे जो प्रवक्ता थे। 3 दिन रुके, फिर बाबा को मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि एकदम निर्णायक उपदेश उनका। तो उन्होंने कहा आपको तत्वबोध हो गया है? तो उनका महाराज जी आप सन्यासी हो, सन्यासी गृहस्थ आश्रम का गुरु रूप होता है, और गुरु से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं तत्व ज्ञान की चर्चा तो करता हूं, लेकिन तत्वबोध नहीं हुआ। बाबा ने कहा बस इतना ही नहीं। बाबा तब उन्होंने लिखा कि तत्व ज्ञान की निर्णायक चर्चा करने पर भी उसे तत्वबोध नहीं हुआ। मतलब एक एक सूत्र की व्याख्या करने पर भी उससे तत्व। तो नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो आत्मबोध है ये बहुत प्रवचन करने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत प्रवचन सुनने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी प्राप्त नहीं होता। जो आत्मा का वर्ण करता है कि मुझे अब आत्म स्वरूप में, अपने स्वरूप में लीन होना है, वो उसके अंदर मुमुक्षता जागृत होती, फिर साधना में तत्पर होता है। तो साधना में तत्पर हुआ तो अंदर ही अंदर उसे अनुभव हो जाता है। अभी सारा खेल बाहर ही बाहर हो रहा है, तो जब अंदर शुरू होगा तब तत्वबोध हो जाएगा। जो ज्ञान आपको है कोई नया ज्ञान नहीं है, वही तत्वबोध में होगा। लेकिन बस अंतर इतना है कि हलवा बना के नहीं खाया, हलवा की प्रक्रिया पूरी पता है। वो स्वाद जब हम स्वयं साधना करेंगे तब प्राप्त होगा। आप दूसरे तौर पर कह रहे हैं कि जैसे आप भगवान की कथा का गान करके लोक मंगल के लिए, लेकिन धन तय नहीं करते, तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान की कथा करना, भगवान का नाम कीर्तन करना बहुत बढ़िया बात है, बहुत मंगलमय आराधना है। पर जब हम उसे अंकों में निश्चित कर देते हैं तो फिर उसका जो फल प्रेम होना चाहिए। भगवान की कथा कहने से भगवान में प्रेम होता है, क्योंकि भगवान की चर्चा है। महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह का नाश करने के लिए, जैसे महिषासुर का नाश करने के लिए भद्रकाली प्रकट हुई, ऐसे ही ये दुर्गा स्वरूप है कथा, मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए। पर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा लक्ष्य बदल गया, मान प्रतिष्ठा धन आदि आदि, तो वो प्रभाव नहीं पड़ पाता। यदि हम केवल भगवत चर्चा, भगवत प्रसन्नता के लिए करें और जो स्वाभाविक भेंट आ जाए उससे अपना जीवन यापन करें, तो हमारी भक्ति बढ़ने लगे। इसीलिए हमारी भक्ति
वृद्धि को प्राप्त नहीं होती, और भक्ति प्राप्त हो जाए तो तत्वबोधि भी प्राप्त हो जाएगा, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा।